तो हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, अब नेक्स्ट हम पढ़ लेंगे हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। अगर मान लो हमें दिया गया सल्फ्यूरिक एसिड और हमसे बोला गया कि इस सल्फ्यूरिक एसिड में आप, स्क्रीन क्लियर हो जाएगा, हाँ बेसिक पॉइंट नंबर 2 में है, सल्फ्यूरिक एसिड में आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है मतलब चार्ज, इसके ऊपर कितना चार्ज है यहाँ पे, तो चार्ज निकालना है। तो जिसके ऊपर चार्ज निकालना होगा वो हमें अंडरलाइन करके दिया जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना, जिस पे हमें चार्ज निकालना है उसको अंडरलाइन किया होगा, उसको हम मान लेंगे उस पे चार्ज x है। हमें नहीं मालूम है कि चार्ज कितना है, हम चार्ज मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे x है। ठीक है, तो क्या स्टेप्स होंगे, तो एज्यूम x ऑक्सीडेशन स्टेट, assume x oxidation state of that element, हमें उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट x एज्यूम कर लेना है। आफ्टर दैट राइट द चार्ज ऑफ रेस्ट ऑफ द एलिमेंट, यानी बाकी जो एलिमेंट है उसका हमें चार्ज लिखना है विथ साइन, विथ साइन, यानी अगर पॉजिटिव है तो प्लस लिखना है, नेगेटिव है तो माइनस लिखना है। ठीक है, तो पहले काम कर लेते हैं। तो यहां पर देखो ऑक्सीजन 4 है, तो बताओ एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना कल लिखवाया था मैंने, हाउ मच चार्ज कंसिस्ट ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना लिखा था, बिल्कुल सही, -2 लिखवाया था। अब मुझे बताओ यहां ऑक्सीजन है 4 है, एक पे चार्ज -2 है, तो 4 ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा, -8 होगा, होगा ना, बिल्कुल सही। तो यहां -8 लिखना है, साइन के साथ लिखना है आपको। अब ध्यान देना, अब इसका तो हमने चार्ज लिख दिया, अब हाइड्रोजन पे आते हैं। हाइड्रोजन पे कल मैं लिखवाया था +1, लिखवाया था ना। अब यहाँ हाइड्रोजन है 2, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज आ जाएगा +2, क्योंकि +1 होता है तो +2 आएगा। अच्छा, x के पहले आपको माइनस नहीं लिखना है, तो यहाँ लिख देंगे +2। तो स्टेप नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3। अगर इस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, देखो इस पे ऊपर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, तो इक्वल टू में हम 0 लिखेंगे। इफ कंपाउंड हैज नो चार्ज, if compound has no charge then write equal to 0, write equal to 0। चार्ज होगा तो क्या लिखेंगे वो हम बातें कर लेंगे आगे। तो यहां हम equal to 0 लिखेंगे।
यहां हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहां हम लिख देंगे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू +6 हो जाएगा। इसका मतलब सल्फर पे जो चार्ज आया वो +6 आया, तो डेट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, शॉर्ट में मैं लिखा हूं ऑक्सीडेशन स्टेट OS। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +6। क्या ये स्टेप समझ में आया आपको? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +6। हाँ, तो इसको राइट डाउन करो आप। फिर अभी और एग्जांपल्स लेते हैं। फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स लेने हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ होल कंपाउंड पे नहीं निकाला जाता है रोहन, किसी एक एलिमेंट पे निकाला जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एलिमेंट्स के निकाले जाते हैं, एटम के निकाले जाते हैं, होल कंपाउंड पे नहीं निकाला जाता है। हाँ, एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं, पहले इसको लिख लो। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स करने हैं। लिख लिए? देखो, ये सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है, सल्फर का क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जिसका निकालना होगा उसको अंडरलाइन करके दिया रहेगा। तो एज्यूम एक्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? जिसका अंडरलाइन करके दिया हुआ है एक्स। राइट द चार्ज ऑन रेस्ट ऑफ द एलिमेंट विथ साइन। इस एलिमेंट पे आपको साइन लिखना है, मतलब चार्ज लिखना है। एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, कल चार्ज लिखवाया था। यहां है 4 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन पे -8 हो जाएगा, यहां लिख देना है आपको -8। अब इस पे भी हमें लिखना है चार्ज। हाइड्रोजन पे +1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो हम +2 लिखेंगे, तो यहां +2 लिख देंगे। तो ये हमने दोनों स्टेप कर लिया। अब इफ कंपाउंड हैज नो चार्ज, क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है? नहीं, तो देन राइट इक्वल टू 0, तो हम इक्वल टू 0 लिखेंगे। इसके बाद x का वैल्यू सोल्व कर देंगे, तो x, ये 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -6, तो x इक्वल टू हो जाएगा +6, यानी x का वैल्यू आ गया +6। +6 का मतलब ये हुआ कि सल्फर पे चार्ज +6 है। सल्फर पे चार्ज क्या है? +6। क्लियर? ऋषिकेश, बातें क्लियर हो गई? ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। अब ध्यान देना, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, तुम एग्जांपल नोट डाउन करते चलना, यही स्टेप हमारा रहेगा निकालने का। तो नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है, जैसे मान लो हमने लिया HNO3, HNO3 नाइट्रिक एसिड। हमें इस पे नाइट्रोजन का निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट। क्वेश्चन में ऐसे रहेगा, क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, तो एक बार क्वेश्चन के साथ मैं लिख रहा हूं, ठीक है। फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट, शॉर्ट में लिखा हूं OS। फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3। नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन पे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा, ऐसे क्वेश्चंस दिया जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे? HNO3, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको क्या एज्यूम कर लेंगे? X। राइट द चार्ज ऑन रेस्ट ऑफ द एलिमेंट। अब यहां ध्यान देना, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, कितने ऑक्सीजन है? 3, तो -6 चार्ज हो जाएगा, तो साइन के साथ लिखना है। हाइड्रोजन पे चार्ज होता है +1,
और हाइड्रोजन है यहाँ एक, तो +1 होगा, हाइड्रोजन एक ही है ना, +1 इक्वल टू 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। x इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे -5 इक्वल टू 0, x क्या हो जाएगा +5, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज +5, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज +5। नोट डाउन करो इसको। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिख लिए तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज Mn, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन KMnO4। मालूम है ना इसको पोटेशियम पर मैग्नेट बोलते हैं। फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज KMnO4 फॉर मैग्नीज। चार्ज होगा तो आगे बताएंगे, पहले कैलकुलेट करो, जल्दी से बताओ क्या आएगा, किसका आंसर पहले आएगा। आई विल चेक इट। एक आंसर आया निहारिका का, रोहन का, रोहन गेट गाला, हेत गाला, रोहन तुम दो बार क्यों भेज रहे हो नोहर, मैं देख लिया एक बार। तनिषा, नील, विदिता, सुमित, सिद्धि। एक श्री गुरु का गलत है, श्री गुरु -7 नहीं। देखो Mn का निकालना है तो Mn का मान लेंगे x। तुम लोग तो जीनियस हो। -2 × 4 -8, 4 ऑक्सीजन है ना। पोटेशियम याद करो, कल लिखवाया था मैं, पोटेशियम पे +1 होता है, एक ही है पोटेशियम +1 होता है ना, पोटेशियम में +1 कल लिखवाया था। इक्वल टू क्या लिख देंगे 0, x - 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +7, -7 नहीं, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट Mn पे यानी चार्ज कितना हो जाएगा +7, चार्ज कितना हो जाएगा +7। तुमच्या काही अडचण आहे का? चलो ये लिख लिए होगे। अब आते हैं थोड़ा एक अलग टाइप का प्रॉब्लम करते हैं। तो हमें अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7। हमें क्रोमियम का निकालना है। देखते हैं किसका फर्स्ट करेक्ट आंसर आता है। आई एम वेटिंग। साक्षी पाटिल, निहारिका, संस्कृति, सुमित, ये किसका है प्लस, प्रसाद कदम, जयंत नहीं, इसका आंसर +6 जिसका जिसका है वो सही है। देखो जो +6 आया बहुत बढ़िया, उसका ग्रिप सही बनता जा रहा है, बहुत बढ़िया। मतलब कंसेप्ट को आगे वाला चीजें खुद अपने आप वो एनालिसिस कर जा रहा है। K2Cr2O7 में अब अभी तक जो हम निकाल रहे थे
जिस एलिमेंट का हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे थे उस एलिमेंट का एक्स मानते थे, क्योंकि उसका नंबर भी एक्स था, एक ही था। तुम्हारा भी आया बरात है। तो जिसका हम निकाल रहे थे उसका नंबर भी एक ही था, लेकिन इस बार क्रोमियम को जब हम निकाल रहे हैं तो क्रोमियम का 2 है, मतलब 2 क्रोमियम है, तो आप इसको 2x मानोगे। क्यों 2x मानेंगे? क्योंकि क्रोमियम की संख्या 2 है, हमें एक क्रोमियम पे निकालना होता है चार्ज, दोनों क्रोमियम पे चार्ज थोड़ा निकालेंगे, तो यहाँ 2x मानेंगे। यानी आगे से ध्यान रखना कि अगर जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा, अगर उसकी संख्या एक है तो x मानेंगे, अगर उसकी संख्या 2 है तो 2x मानेंगे, अगर उसकी संख्या 3 है तो 3x मानेंगे, अगर उसकी संख्या 4 है तो 4x मानेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे -2 होता है, 7 ऑक्सीजन है, -14। पोटेशियम लिखवाया था कल, 2 पोटेशियम है, +2 इक्वल टू 0, कोई चार्ज नहीं है। 2x, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2x इक्वल टू +12, x इक्वल टू 12/2, 6 आ गया। यानी क्रोमियम पर +6 चार्ज आया। तो क्या इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखोगे कि जिसकी संख्या निकालना है अगर उसकी 2 है तो 2x मानना पड़ेगा। जल्दी से बताओ P4O10 में फास्फोरस का क्या होगा? जल्दी से फर्स्ट आंसर कौन है? अभी 2 बार से आंसर मुझे 2 स्टूडेंट का पहले आया है, एक निहारिका का है और एक किसी और का है। रोहन, सही आंसर सुदेश का है पहला, फिर हर्ष का है, वरात का है, सिद्धि। तो इस पर निहारिका का आंसर नहीं है, बिल्कुल सही है, +5। कैसे बनाएंगे? तो जिसका हमें निकालना हो 4 है तो 4x मान लेंगे, और ऑक्सीजन पे होता है -2, 10 ऑक्सीजन है, -20 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 20, x इक्वल टू +5, यानी फास्फोरस होल्ड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। Find the oxidation state of carbon in H2CO3. फर्स्ट लॉकर, पहला आंसर किसका आया? अभी तक किसी, हाँ बरात का आया है, दूसरा निहारिका का, तीसरा विदिता, विदिता का गलत हो गया, रोहन, तनुष ये गलत है, संस्कार सही है, दीक्षा हर्ष गलत है, जन। इसका आंसर आएगा +4। ज्यांचे तुमचा ऑक्सिडेशन स्टेट निकाले आहे ते x माना, आणि बाकी एलिमेंट मध्ये चार्ज टाक। ऑक्सिजन मध्ये -2 चार्ज आहे आणि इकडे 3 ऑक्सिजन आहे, -6 चार्ज आहे। हायड्रोजन मध्ये +1 चार्ज आहे, इकडे 2 ऑक्सिजन आहे, +2 चार्ज, इक्वल टू में 0 लिखतो, x इक्वल टू +4 आयतो। आमचा आन्सर कार्बन +4 आहे।
कार्बन पे माइनस चार्ज कैसे आएगा सर? कार्बन चार्ज कैन ऑल्सो माइनस हो, कैन ऑल्सो से हम थोड़े बातें कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर कितना है, हम रट थोड़े रहे हैं, हमने बोला यहाँ पर कितना है, रट के थोड़े आए कार्बन पे माइनस चार्ज होता है, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ नहीं होता है। देखो कहाँ होता है, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CH4। CH4 में कार्बन का बताओ जल्दी से, लॉक कर। बिल्कुल सही, बरात का आया, अंकिता का आया, रोहन का आया, निहारिका का आया। एक्स मानिए हाइड्रोजन मध्ये किती चार्ज आहे? +1 आहे। हाइड्रोजन किती आहे? 4 आहे। +4 इक्वल टू 0। एक्स मध्ये -4, इकडे कार्बन मध्ये -4 चार्ज आहे, बरोबर आहे का? चलो जल्दी से बताओ। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, फर्स्ट आंसर, फर्स्ट आंसर किसका आया? संस्कृति माली का, बिल्कुल करेक्ट है। आकाश पाटिल का, अंकिता का गलत, श्रिया का गलत, प्रजक्ता का गलत, तनुजा का सही, अर्कज का सही, वरात का गलत, सुमित का सही, वेदिता का गलत, सुमित का सही, 2 बार क्यों भेज रहा है सुमित, तनिष्का का सही, सुदेश का सही, आकाश पाटिल गलत, दीक्षा का सही, वरात का गलत, स्वाति का गलत, औधित का गलत। चलो देखो, अल्युमिनियम का निकालना है, 2x मान लेंगे। अब यहां पर हम तुम्हें चार्ज लिखने के लिए सिखाया था, तो तुम सोचोगे सल्फर पे और ऑक्सीजन पे अलग अलग लिखे क्या? नहीं, कल तुम्हें लिखवाया था मैं, SO4 पे चार्ज एक ही बार लिखना है और ये चार्ज होता है -2। तो यहाँ पर आपको अलग अलग सल्फर और ऑक्सीजन पे नहीं लिखना है, एक ही साथ लिखना है -2। सल्फेट किती आहे? 3 आहे, तो तुमचं 3 मध्ये मल्टीप्लाई करो, -6 चार्ज आया, -6 लिखो, इक्वल टू 0 लिखो, 2x इक्वल टू 6 आहे, x इक्वल टू +3 आहे, यानी यांच्याकडे अल्युमिनियम मध्ये +3 चार्ज आहे, बरोबर आहे की नाही आहे? बरोबर आहे की नाही? देखते हैं किसका ये
फिर से एक्सप्लेन करें, इसमें एक्सप्लेन, इसको मानना है 2x, सल्फेट पे अलग अलग नहीं लेना है आपको, सल्फेट आयंस पे एक ही बार चार्ज लेना है -2, और 3 सल्फेट आयंस है 3 से मल्टीप्लाई करना है, -6 इक्वल टू 0, x निकाल दोगे 3 आ गया। इसको क्या बोलते हैं? पोटास एलम, फिट करी, जिसको मराठी में तुम बोलते त्रुटि, पानी में साफ करने के लिए। तो बारात गलत, निहारिका गलत। अब यहाँ एक चीज ध्यान देना, व्हाट इज आफ्टर H2SO4, कहाँ है H2SO4? H2SO4 कहाँ दिख रहा है? K2SO4 है, Al2SO4, एक चीज गलत हो गया, Al2SO4 होल थ्राइस है, फिर से बनाओ, फिर से, Al2SO4 होल थ्राइस है, फिर से बताओ आंसर। हाँ, निहारिका का सही है, सुहानी का गलत है, वरात का गलत है, आकाश का गलत है, अवधित का गलत है, सिद्धि का गलत है, वरात का गलत है, साक्षी का सही है, सिद्धि का गलत है, Al2SO4 डॉट है, डॉट 24H2O। और करेक्ट आंसर नंदिनी का भी सही है, संस्कार का भी सही है, बाकी का गलत दिख रहा है। करेक्ट आंसर इज +3, करेक्ट आंसर इज +3। देखो कैसे निकालेंगे, Al2 जिसका निकालना होगा उसको, यहां 2 है तो क्या मान लेंगे? 2x से। तनिष्का का सही है, आकाश पाटिल का सही है, 2x मान लेंगे, बाकी पे क्या लिखेंगे? चार्ज। अब यहां ध्यान देना, अलग अलग चार्ज मत लिखना कि सल्फर पे अलग, और ये कैसे समझ में आएगा? तो प्रैक्टिस करते करते समझ में आएगा कि सल्फेट है ये SO4, SO4 पे चार्ज होता है -2, पोटेशियम, पोटेशियम पे +1 होता है, 2 पोटेशियम है, +2। इस पे चार्ज लिख दिए, इस पे लिख दिए, ये हो गया। यहां 3 सल्फेट है, एक सल्फेट पे चार्ज होता है -2, 3 सल्फेट पे -6। वाटर पे कल लिखवाया था मैंने, वाटर पे चार्ज 0 होता है, नहीं तो तुम ऑक्सीजन का इसका अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वाटर पे 0 होता है, एक साथ ही लो तो सही रहेगा, नहीं तो ऑक्सीजन का -2 लोगे, इसका +2 लोगे, वो भी 0 ही आएगा। मेरा कहना है कि वाटर पे 0 ही लो। और कितना 0 है? तो 24 × 0, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये वाटर पे 0 हो गया। कल लिखवाया था वाटर पे 0, अमोनिया पे 0, वाटर पे 0, इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। इससे कैंसिल हो गया, ये क्या बचा? 2x - 6 = 0, 2x = 6, x = +3। x = +3। काही अडचण? नेक्स्ट लिखना, Na2SO4 होल थ्राइस।
इस पे 2x मान लो, इसको -2 है सल्फेट पे, ये 2 है पोटेशियम तो +2, वाटर पे 0 इक्वल टू 0, x निकाल दो, x +3 आ गया। शिगुरु इसमें मोस्ट अपडेट स्टूडेंट का सही है, हैं? एक चीज एक गलत हो गया, रुक जा, एक चीज गलत हो गया, ये यहाँ नहीं हो, सॉरी, फिर से बताओ, वो गलत हो गया था। क्या आएगा? +1 आएगा, +2 मत बोलो। यहाँ क्या मान लेंगे? 2x। सल्फेट पे क्या हो जाएगा? -2, 2x इक्वल टू +2, x इक्वल टू अंकिता, प्रज्वल, दीक्षा, रोहन, श्वेता, स्वाति, प्रांजलि, सबका सही है। क्या मान लेंगे? 2x। एक ऑक्सीजन मध्ये किती चार्ज आहे? -2। ऑक्सीजन किती आहे? 3। x इक्वल टू क्या आ गया? +3। आयरन का चार्ज कितना है? +3। किसी किसी का सही है। -8/3 +8/3, 3x -8, x इक्वल टू 8/3। तो चार्ज यहाँ फ्रैक्शन में भी होता है। आयरन पे चार्ज +8/3 हो जाएगा, होता है, कोई इसमें चौंकने वाली बात नहीं है कि नहीं होता है, होता है। स्क्रीन क्लियर हो जाएगा ऋषिकेश, थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से हो रहा है। चलो अब देखो ध्यान से, अभी तक जितना भी हमने एलिमेंट्स दिया उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। अब अगर चार्ज हुआ तो क्या होगा? तो राइट, ये स्टेप ऐसे जाएगा विथ साइन, उसके बाद इक्वल टू 0 वाले ये हट मिट गया है। अब जैसे ध्यान दो, अगर मान लो पूछा गया कि SO4 -2 में सल्फर का चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ,
ध्यान दो, पहले एक मैं बता रहा हूं फिर तुम समझोगे। अगर तुम्हें सल्फर का निकालना है तो x मान लो, बाकी पे चार्ज लिखो। ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, 4 ऑक्सीजन है, -8। तुम इसके बारे में मत सोचना अभी कि ये है -2, ये सीधा सीधा जानना कि ऑक्सीजन पे -2 होता है, 4 है, -8 हो गया। अब यहां लगा हुआ है -2, तुम इक्वल टू में इस बार -2 लिखोगे, 0 मत लिख देना, क्योंकि इस कंपाउंड के ऊपर चार्ज है। अब यहां से तुम x निकालोगे तो +6 आएगा। तो क्या समझ में आया? अगर चार्ज है तो इक्वल टू में वो चार्ज जाएगा, 0 मत लिखना, ठीक है। अगर चार्ज है तो इक्वल टू में चार्ज लिखना, 0 मत लिखना। क्या समझ में आया? अगर हमने बोला MnO4- में Mn का निकालो, जल्दी से बताओ क्या आएगा Mn का? हाँ, डेसिमल में लिख सकते हो, जयंत भोसले। MnO4- में Mn का क्या आएगा? +7, बिल्कुल सही। तो Mn तो मान लो x, Mn पे मान लो x, इसके बारे में मत सोचना, चार्ज के बारे में, वो इक्वल टू में जाएगा। एक ऑक्सीजन पे -2, 4 ऑक्सीजन पे -8, इक्वल टू में -1 जाएगा, ये वाला चार्ज। x क्या आ गया? +7। तो Mn पे चार्ज हो जाएगा +7, -7 नहीं, संजीवनी, +7। नेक्स्ट निकालो NH4+ नाइट्रोजन का। देखो, नाइट्रोजन पे x मान लेंगे, हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होता है? +1, 4 हाइड्रोजन है, +4। इसके बारे में नहीं सोचना है, इक्वल टू में क्या लिखना है? +1। ये इधर जाएगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 - 4, x इक्वल टू क्या आ गया? -3। तो नाइट्रोजन पे चार्ज हो जाएगा -3। जिसका +1 आया, 5 आया, गलत आया। बहुत जने का ऋषिकेश, वैभवी, प्रज्वल, सोनाली, ईश्वर, इनका सब सही है। जो लास्ट में दिख रहा है, एक का गलत है, ईश्वर का, -3 होगा, ईश्वरी। देखो यहां पर x मान लो, मान लिए, और यहां पर क्या मान लो? हाइड्रोजन। इसके बारे में मत सोचो, हाइड्रोजन के पास क्या होता है? +1, 4 हाइड्रोजन है तो +4, अब +4 लिख दो। अब इसके बारे में सोचो, ये इक्वल टू में लिखाएगा, तो इक्वल टू में क्या लिख देंगे? +1। x सोल्व कर दो, x सोल्व करोगे तो -3 आ जाएगा। समझ में आ गया? अथर्व शाह। चलो कल आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का अपना पहला पार्ट खत्म हो गया। कल थोड़ा और इस पे एग्जाम्पल्स करवाएंगे, फिर थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे। समझ में आ गया? ओके, थैंक्स टू ऑल।